पंजाब पुलिस लगातार कुख्यात गैंगस्टर टीनू हरियाणा को पकड़ने के लिए कई राज्यों में जहां दबिश मार रही है, तो टीनू हरियाणा के बारे में तो पंजाब पुलिस को अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। लेकिन पंजाब पुलिस को इस मामले में एक सफलता मिली है, एक गिरफ्तारी पंजाब पुलिस ने कर ली है। वो गिरफ्तारी किसकी हुई है इस वीडियो में आपको आगे बताएंगे। इस वीडियो में दूसरी चर्चा हम इस बात पर करेंगे क्योंकि इस पूरे मामले में जो आरोपी है पूर्व सब इंस्पेक्टर और पूर्व मानसा सीआई का इंचार्ज प्रीतपाल सिंह, उसके रिमांड अवधि 4 दिन की जो मिली थी पुलिस को पूरी हो चुकी थी। तो पंजाब पुलिस ने उसे कल मानसा की कोर्ट में पेश किया। लेकिन पंजाब पुलिस ने जब उसे कोर्ट में पेश किया तो कोर्ट ने उसे वापस 5 दिन का रिमांड तो दिया, लेकिन पुलिस ने जो दलीलें रखी हैं वो दलीलें वाकई में सोचने को मजबूर करती हैं। तो पंजाब पुलिस ने प्रीतपाल सिंह की रिमांड अवधि लेने के लिए क्या दलीलें दी हैं वो भी आपको बताएंगे। साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि दीपक टीनू की गर्लफ्रेंड को लेकर अब पुलिस को क्या लीड मिली है। और चौथी बात, इस पूरे मामले में आखिर एक बात और बताएंगे कि दीपक टीनू जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कुख्यात गैंगस्टर कहा जाता है, जिससे लॉरेंस बिश्नोई ने हरियाणा का कमांडर बना रखा था और हरियाणा के अंदर टीनू गैंगस्टर ही पूरे गैंग को ऑपरेट किया करता था। तो एक एक बातें आपको विस्तार से बताएंगे, तो आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाया करते हैं अपराध की दुनिया से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें। और खासतौर से दीपक टीनू के फरारी के बाद हम जिस तरह से लगातार आपको, चाहे सिद्धू मूसेवाला का केस हो, तो एक एक बातें हम आपको छोटी छोटी भी अपडेट जो होती हैं वो भी हम आप तक साझा करते हैं। तो इस केस में जब बहुत सारे अपडेट आ जाते हैं तो हम आपको उस अपडेट के बारे में ज़रूर बताते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पंजाब पुलिस टीनू हरियाणा को पकड़ने के लिए कई राज्यों में दबिश दे चुकी है। एसआईटी का जो गठन हुआ था, एसआईटी की कई टीमें अपने अपने स्तर पर जांच पड़ताल कर रही हैं, इलाकों में दबिश मार रही हैं। लेकिन पंजाब पुलिस को अभी तक टीनू गैंगस्टर को पकड़ने में कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई है। लेकिन एक इस मामले में आरोपी है जो मानसा पुलिस के हत्थे चढ़ा है और उस पकड़े गए आरोपी के बारे में कहा जा रहा है कि उसी ने गैंगस्टर टीनू के कथित तौर पर गर्लफ्रेंड कही जाने वाली उस महिला कांस्टेबल को मानसा लेकर पहुंचा था और उसी ने उसकी मुलाकात टीनू हरियाणा से करवाई थी और कहीं ना कहीं भागने में भी उसने भी मदद की थी। तो इस मामले में 2 से 3 गैंगस्टर बताए जा रहे हैं जो दीपक टीनू का साथ दे रहे थे, जिसमें से एक की गिरफ्तारी हुई है। और इस पूरे मामले को लेकर जब पंजाब पुलिस कई राज्यों में रेड मार रही है तो जो टीनू का कोई लोकेशन नहीं मिल पा रहा है, तो इसके पीछे एक बड़ी वजह निकल कर सामने आ रही है। दरअसल कहा जा रहा है कि टीनू हरियाणा दरअसल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था पहले और उसे इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा नॉलेज है। आप सोचिए, जब एक इंजीनियर जब टेक्नोलॉजी से छेड़छाड़ करने पर आ जाए तो किस तरह से वो नासूर बन जाता है। तो ठीक कुछ वैसा ही टीनू के साथ हो रहा है। तो टीनू पुलिस को कोई भी लीड इस समय नहीं दे रहा है, ना ही जो अपराधी छोटी मोटी गलतियां करते हैं और उन गलतियों की वजह से पकड़े जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी वजह हो सकती है टीनू का अभी तक पुलिस कोई भी सुराग नहीं निकाल पाई है। लेकिन इन सब में उम्मीद एक बात की है कि जब एक आरोपी पकड़ा गया है तो उससे जब पूछताछ की जाएगी तो काफ़ी सारी चीज़ें इस मामले में भी सामने आ सकती हैं। दूसरा इस केस में देखने को मिला है मानसा का जो पूर्व सीआईए इंचार्ज था प्रीतपाल सिंह, जिसने इस पूरे वारदात को अंजाम दिलवाया या फिर उसके आंखों के सामने सब कुछ होता रहा। तो कल जब मानसा की पुलिस ने आरोपी प्रीतपाल को मानसा की कोर्ट में पेश किया और 5 दिनों का रिमांड मांगा, लेकिन रिमांड मांगने के लिए जो मानसा की पुलिस ने कोर्ट में दलील रखी वो ये कहा गया कि प्रीतपाल के घर से अवैध हथियार मिले हैं और उसी मामले में पूछताछ की जानी है, जबकि टीनू गैंगस्टर का मानसा पुलिस ने जिक्र तक नहीं किया है। और ये बातें हम ऐसे नहीं कह रहे, ये बातें कह रहे हैं आरोपी के वकील। आरोपी के वकील का साफ तौर से कहना है कि पंजाब के मानसा की पुलिस को टीनू गैंगस्टर को लेकर कुछ नहीं पड़ी है, वो तो आरोपी यानी कि उनके मुवक्किल प्रीतपाल सिंह से अवैध हथियारों के बारे में पंजाब पुलिस चर्चा करना चाहती। तो मानसा पुलिस की ये दलील अगर उस आरोपी के वकील की बात मानी जाए तो कुछ समझ में नहीं आती है। एक तरफ जहां टीनू गैंगस्टर को पकड़ने के लिए बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर, बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों की एक एसआईटी गठित की गई है और उसी गैंगस्टर को भगाने वाले आरोपी की कस्टडी जब पुलिस को लेनी है तो उसमें ये दलीलें रखी जा रही हैं कि इसके घर से जो अवैध हथियार बरामद हुए हैं उस बारे में इससे पूछताछ की जानी है। तो ये बातें कुछ हजम नहीं होती। बहरहाल जो भी हो, 5 दिनों का रिमांड तो मानसा पुलिस को मिला है और ऐसा तो है नहीं कि मानसा पुलिस इससे अब हथियारों के बारे में ही पूछेगी और इससे अभी तक 4 दिन तक जो कुछ भी होता आया है आगे भी वही होता आएगा। लेकिन क्या अब जिस तरह से मानसा पुलिस पर भी कई तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं, एसआईटी पर भी कई तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं, यहाँ तक कि पंजाब के जो पुलिस महानिदेशक हैं गौरव यादव, उनको भी लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और ये सवाल हम नहीं खड़े कर रहे हैं, ये सवाल खड़ी कर रही है पंजाब की जनता। पंजाब के पूर्व डिप्टी स्पीकर वीर देवेंद्र सिंह, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो
तीनों हरियाणा को पकड़ने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। उसमें गौरव तुर्रा भी हैं जो मानसा के एसएसपी हैं, जो इस पूरे मामले में संदेह के घेरे में हैं। हालांकि हम इन चीज़ों का, इन बातों का समर्थन तो नहीं करते, लेकिन चूंकि जब एक जिम्मेदार पद पर रह चुके व्यक्ति का ऐसा बयान सामने आता है तो खबर बताना तो जरूरी होता है। तो आपको क्या लगता है, मानसा के एसएसपी गौरव तुर्रा का जो भूमिका है इस पूरे मामले में वो संदिग्ध है? क्या जिस तरह से वीर देवेंद्र सिंह आरोप लगा रहे हैं कि मानसा के एसएसपी को बर्खास्त करना चाहिए, क्या मानसा के एसएसपी को बर्खास्त करना चाहिए? हालांकि ये कहीं ना कहीं अब पंजाब की सरकार और पंजाब पुलिस के महानिदेशक के हाथ में है और देखना होगा वो क्या करते हैं। लेकिन इस केस में एक चीज़ और बड़ी निकल कर सामने आई है। कहा जा रहा है कि टीनू हरियाणा की जो गर्लफ्रेंड तथाकथित रूप से है, तो पुलिस की तरफ से तो अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि जो महिला गर्लफ्रेंड है वो पुलिस वाली ही है, लेकिन पुलिस इस बात से भी इनकार नहीं कर रही है कि टीनू की गर्लफ्रेंड पुलिस वाली नहीं थी। पुलिस का इस पूरे मामले में ये कहना है कि टीनू की गर्लफ्रेंड पहले पुलिस वाली थी, लेकिन ये वाली लड़की पुलिस में है या नहीं है इस बात की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन पुष्टि भले नहीं हुई हो, उसका लोकेशन, उसका गांव, उसका एड्रेस सब कुछ पुलिस को मालूम चल गया है, लेकिन फिर भी पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है। और कहा जा रहा है टीनू हरियाणा की गर्लफ्रेंड लुधियाना के पखोवाल रोड की धंधारा गांव की रहने वाली है। अब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं चाहे टीनू हरियाणा हो या फिर उसकी गर्लफ्रेंड हो या फिर इस मामले में जितने भी आरोपी हैं, इन सभी के परिजनों के मोबाइल को भी सर्विलांस पर रखा गया है, लेकिन अभी तक कुछ भी जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पा रही है कि आखिर टीनू गैंगस्टर 4 घंटे के अंदर कहां चला गया। खैर, जब टीनू हरियाणा के बारे में बात हो ही रही है, टीनू हरियाणा पंजाब पुलिस को छका कर रख चुका है, तो टीनू हरियाणा के बारे में थोड़ी सी मोटी मोटी जानकारी आप सुन लीजिए। टीनू हरियाणा के बारे में कहा जाता है कि बचपन से टीनू इंजीनियर बनना चाहता था और इसके लिए वो पढ़ाई भी किया करता था, लेकिन जब चंडीगढ़ में गया, इसकी मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई से हुई। इसने सोपो गैंग ज्वाइन किया, सोपो ग्रुप ज्वाइन किया, और सोपो ग्रुप ज्वाइन के बाद इसने कई सारी आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की इसकी पुष्टि भी हुई। और इसका नाम सबसे पहले तब आया 2016-17 में, जब देवेंद्र बबिया गैंग के लबी देवड़ा की हत्या की गई थी। और उसके बाद दिल्ली के द्वारका मोड़ में इसकी और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई थी। इस समय इसके 5 साथी गिरफ्तार हुए थे, जबकि टीनू वहां से फरार हो गया था। और टीनू उस वक्त कर्नाटका के बेंगलोर में जाकर छिप गया था और बेंगलोर से इसकी गिरफ्तारी हुई थी। और कहा जा रहा था कि टीनू पुलिस को चकमा देने में इस वजह से कामयाब हो पाता था क्योंकि उससे टेक्नोलॉजी की पूरी जानकारी थी, और इसी जानकारी का फ़ायदा उठाकर वो पंजाब पुलिस को उस वक्त छका रहा था और आज भी छका रहा है। लेकिन टीनू के बारे में एक बातें और निकल कर सामने आती है कि टीनू गैंगस्टर कहा जाता है कि ये कभी भी अनायास किसी को परेशान नहीं करता। उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए, टीनू के बारे में कहा जाता है कि टीनू को जिससे रंगदारी मांगनी होती है, जिस दुश्मन को उससे निपटना होता है, उसी को परेशान करता है, ना कि आम आदमी को। तो एक बार की बात है, टीनू हरियाणा ने एक मेडिकल स्टोर संचालक से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी, और इस रंगदारी को जब मेडिकल स्टोर संचालक ने देने से मना कर दिया था, तो टीनू ने उसे डराने के लिए वहां पर अपने गुर्गे भेजकर फायरिंग करवाई। और इस फायरिंग में मेडिकल स्टोर पर एक आम आदमी दवा खरीद रहा था उस वक्त, और उसे हल्की सी खरोच आती है या फिर गोली छूकर निकल जाती है। और जब ये बात कहा जाता है कि टीनू जब उस वक्त गिरफ्तार हुआ था, तो उसने खुद कहा था कि जब उसे मालूम चला कि एक आम व्यक्ति को गोली लगी, तो उसने अपने गैंग के शूटरों को बहुत डांटा। और आइंदा से इस बात का ख्याल रखना कि कोई भी आम व्यक्ति हमारी गोली का शिकार बेवजह ना हो। और गोल्डी बराड़ के केस में भी हमें वही देखने को मिला था कि गोल्डी बराड़ ने कहा था कि सिद्धू मूसेवाला के जो दोनों दोस्त थे वो इसलिए बच गए थे क्योंकि हम किसी को बेवजह नहीं मारते। तो ये सब इन लोगों के बारे में बात कही जाती है, लेकिन गैंगस्टर तो गैंगस्टर हैं, चाहे जिस तरह से अपराध कर रहे हैं, अपराध तो कर रहे हैं, और चाहे जाने में या फिर अनजाने में आम लोग भी इनके चपेटे में आते हैं। खैर, जो भी अब देखना है होगा कि इस केस में आगे क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है। तो जैसा भी होगा, जो भी होगा, हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आप बने रहिए VDF न्यूज़ के साथ। साथ ही इस वीडियो पर आप अपनी राय दीजिए, और आपको क्या लगता है, क्या टीनू हरियाणा वाकई में पकड़ा जाएगा, क्या पंजाब पुलिस को सफलता मिलेगी? और 6 दिन बीत जाने के बाद जब सफलता नहीं मिल पाई है, तो क्या अब पंजाब पुलिस को सफलता मिलेगी? खैर, जो कुछ भी होगा आप ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, और हमारी कोई गलतियां हो, कोई कमियां हो, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हम आपकी बातों को आपके कमेंट बॉक्स में जब देखते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखने की कोशिश करते हैं, सुधारने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद है कि इस पर हम काफ़ी खरे उतरते होंगे। बाकी आप अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।